हेलो, वेलकम टू आरएस एकेडमी। तो आज हम देखेंगे लेक्चर 5 प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी इन जावा। जब हमें प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी क्या होती है, जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने लास्ट लेक्चर में देखा था ऑपरेटर्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था हमने? ऑपरेटर्स होते क्या है? बेसिकली जब हम ऑपरेटर्स बोलते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि अरिथमेटिक ऑपरेशन हमारे पास होते हैं। अरिथमेटिक के बाद हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स है। ऑफ कोर्स असाइनमेंट ऑपरेटर के पास हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर है। तो डिफरेंट डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर, ये सब बाइनरी ऑपरेटर, ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे ऑपरेटर्स है। ठीक है। तो अब ये जब हमारे हमने ऑपरेटर्स पढ़ा तो उसका बाद हमारा एक टॉपिक आता है, एक कॉन्सेप्ट होता है प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। तो व्हाट इज अ प्रेसिडेंस एंड व्हाट इज एसोसिएटिविटी, तो उनमें फर्क क्या? नाउ जैसे आप सबको पता है कि जब प्रेसिडेंस मतलब बेसिकली होता क्या है, अगर मैं आपको स्टेटमेंट बताऊं तो व्हेन टू और मोर ऑपरेटर्स इन एन एक्सप्रेशन द ऑपरेटर विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी विल बी एग्जीक्यूटेड। देखो, अगर मेरे पास, मैंने आपको बताया कि हमारे पास नंबर ऑफ ऑपरेटर्स है, तो जब नंबर ऑफ ऑपरेटर में से एक, दो या दो से ज्यादा ऑपरेटर हमारे किसी भी एक्सप्रेशन में होते हैं, तो होता क्या है, क्या करते हैं हम, हमारा जो ऑपरेटर है क्या करता है, वो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले को चूज करता है और उसके हिसाब से हमारा जो भी एक्सप्रेशन है उसका आंसर पे एग्जीक्यूट करेगा। मतलब अगर मेरा कोई भी एक नॉर्मल सा एक्सप्रेशन दिया है मैंने, और उस एक्सप्रेशन में दो या दो से ज्यादा ऑपरेटर यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं ऐसे एक्सप्रेशन को, ऐसे ऑपरेशन, ऐसे एक्सप्रेशन में जो ऑपरेटर्स होते हैं ना, जिनकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है, जिनका सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होता है, उसके हिसाब से उसको पहले कंसिडर करके हम क्या करते हैं, हम अपने सारे आंसर को एग्जीक्यूट करते हैं। इज दैट क्लियर? जैसे इसका एग्जांपल आपको मिल सकता है, यहाँ पे हमने लिखा है 4 मल्टीप्लीकेशन 5 माइनस 8 डिवाइड बाय 2। नॉर्मली जब हम ऐसा सॉल्व करते हैं तो बोर्ड मास रूल का यूज करते हैं। बोर्ड मास रूल का होता है कि ब्रैकेट को ओपन करने के बाद हम क्या करना है, उसमें मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, नॉर्मली हमें ये सब परफॉर्म करना होता है। ठीक है। बट हमारा जो कंपाइलर है, हमारा जो कंप्यूटर है, जो भी हमारा जावा कंपाइलर है, उसको बोर्ड मास रूल समझ में नहीं आता। अगर हमें कोई एक्सप्रेशन सॉल्व कराना है तो हम बोर्ड मास, जो हमारा बोर्ड मास रूल होता है, बोर्ड मास रूल का यूज करके हम अपने जो भी हमारे क्वेश्चन है उनको सॉल्व भी कर सकते हैं। हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास उसके लिए प्रॉपर क्या होना चाहिए, प्रेसिडेंस का जो भी टॉपिक है वो पता होना चाहिए। ठीक है। तो इसीलिए हमारे कंप्यूटर को, हमारे कंपाइलर को बोर्ड मास रूल अंडरस्टैंड नहीं होता, तो हमने क्या रूल बनाए, हमने एक दो कॉन्सेप्ट बनाए। एक का नाम है प्रेसिडेंस और दूसरा हमारा एसोसिएटिव। तो व्हाट इज प्रेसिडेंस, सबसे पहले देखेंगे हम देखते हैं प्रेसिडेंस क्या होता है। अभी प्रेसिडेंस है क्या? तो जब हम एक मिनट, लेट्स स्टार्ट। क्या बोला मैंने? तो हम क्या करते हैं, हम प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी का कॉन्सेप्ट समझते हैं और फिर उसके हिसाब से हम अपना जो भी एक्सप्रेशन है उनको सॉल्व करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल में बताया कि मेरे पास क्या है, 4 मल्टीप्लीकेशन 5 माइनस 8 बाई 2। तो अकॉर्डिंग टू, अगर हम प्रायोरिटी देखते हैं ना, तो पहले से ही हमारे कंपाइलर को कुछ प्रायोरिटी असाइन की गई है। हम बताया कि हाँ किस, कौन सा ऑपरेटर का प्रायोरिटी ज्यादा है, कौन किसका कम है। तो बेसिकली जो प्लस होता है, माइनस होता है ना, इनका जो प्रायोरिटी होता है वो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन से कम होता है। इनका प्रायोरिटी हाइयर है एज कम्पेयर टू इनके, इनका इनसे कम होता है। ठीक है। तो ऐसे हर एक डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स है जिनका प्रायोरिटी एक दूसरे से कम ज्यादा होता है। तो अगर मेरे कोई भी एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा ऑपरेटर प्रेजेंट है, तो फिर हम चेक करते हैं कौन सा ऑपरेटर प्रेजेंट है, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, उस प्रायोरिटी के बेस पे हम सॉल्व करते हैं। जैसे अब इसमें देखो तो मुझे तो मेरे पास टोटल कितने तरह का ऑपरेटर्स है, यहाँ पे हमारे पास 3 ऑपरेटर, एक हमारा मल्टीप्लीकेशन, एक हमारा माइनस है, और एक हमारा क्या है, डिवीजन है। ठीक है। तो अभी 3 है, तो हम पहले सबसे ज्यादा किसका होता है, सबसे ज्यादा होता है हमारा मल्टीप्लीकेशन का एंड डिवीजन का।
तो हम क्या करेंगे, पहले हम मल्टीप्लीकेशन यूज करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, जिसका प्रायोरिटी ज्यादा, जिसका प्रेसिडेंस ज्यादा, हम उसको पहले एग्जीक्यूट करते हैं। तो हम पहले 4 into 5 का करेंगे। तो 4 into 5 हमें कितना मिलेगा, 4 into 5 हमें मिलेगा 20। अब हम किसका करेंगे, अब हम 8/2 करेंगे। जब हम 8/2 करेंगे तो हमें कितना मिलने वाला है, 8/2 का हमको मिलेगा 4। ओके, नाउ अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, 20 - 4 कितना होता है, 20 - 4 आपका मिलेगा आपको 16। यानी कि अगर हमने जो हमारा प्रेसिडेंस है उस रूल के हिसाब से सॉल्व किया, तो हमने चेक किया कि किसका प्रायोरिटी ज्यादा है, जिसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है उसके हिसाब से हमने सॉल्व किया। पहले हमने मल्टीप्लीकेशन सॉल्व किया, फिर डिवीजन, और बाद में हमने दोनों का माइनस सब्ट्रैक्शन किया, तो हमें आंसर मिला। लेट्स हम इसको हम प्रैक्टिकली हम परफॉर्म करके देखते हैं। अगर हम अपने एडिटर पे आते हैं तो हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक न्यू फाइल बनाते हैं। इसका हम नाम रखेंगे RS_, ये हमारा पाइप फ्लेक्शन है, 5 _ इंसिडेंस करेंगे ना, pc.c। लेट्स सी, हम इतना एंटर करते हैं। ये सॉरी सॉरी, एक मिनट ना, ये गलत हो गया, कट करते, रिमूव करते। लेट्स सी, यहाँ पे वापस से फाइल बनाते हैं। हमने डाला RSA_5_associativity, फिर प्रेसिडेंस डालते हैं, प्रेसिडेंस, एंटर करते हैं। ठीक है, नाउ तो हम क्या करें, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि क्या करना होता है। अगर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग हमें लाना, तो हमें एक हमारा इंटेलिजेंट आइडिया पे एक शॉर्टकट होता है मेन, उसको हम लिखेंगे, एंटर करें तो हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इधर क्लियर। उसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपली हम उसका अर्थ करेंगे अपना। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेरिएबल बनाया, इंट नाम, डेटा टाइप क्या उसका इंट है, मैंने उसका नेम रखा है ए। हमने एक ए नाम का वेरिएबल बनाया है, तो उसको हम वैल्यू का पुट कर, जो मैंने अभी आपको सॉल्व कराया, 4 × 5 - 8 ÷ 2, ये हमारा एक्सप्रेशन था। सिंपली ये क्या था हमारा, ये हमारा एक्सप्रेशन था। एंटर करेंगे हम, तो system.out.println होगा, हमें लिखना, तो हम इसमें शॉर्टकट यूज करते हैं साउट, एंटर करेंगे। तो मुझे क्या प्रिंट कराना है, मुझे ए की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो नॉर्मली हमने ए लिखा। ठीक है, आपको याद रखना कि जब इंटेलिजेंट आइडिया पे अगर आप कोड करते हो, तो जब भी हम न्यू फाइल बनाते हो ना और उसको रन कराते हो, तो क्या करना रहता है आपको, आपको उसको करना होगा, अपना राइट क्लिक करके आपको उसे रन करना है, और जो प्रीवियस फाइल होती है ना वही रन हो जाती है। ठीक है, तो हम रन करेंगे। जैसे मैंने इसको रन किया, एक मिनट थोड़ा टाइम लेगा। अगर आप देखो तो इसका कितना है हमारा, इसकी वैल्यू आएगी 16। और देखो मैं मैन्युअली भी सॉल्व करके देखा तो उसकी वैल्यू 16 आती है। ठीक है, तो हमारा जो कंप्यूटर है वो इस तरह से सोचता है, क्या करता है हमारा कंप्यूटर, प्रेसिडेंस कैसा है उसके हिसाब से हमारा जो भी प्रोग्राम है वो रन करके देता है। तो आपको इसी का यूज करके आराम से करना है।
ठीक है, अगर मैं और अगर आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर हमने और एग्जांपल दिए, जैसे कि अब मैंने यहाँ पे एक और नया वेरिएबल बनाती हूँ, समझो मैंने बनाया इंट बी करके एक वेरिएबल बनाया, और अगर मैंने इसका वैल्यू डाला, अब हम थोड़ा उल्टा करते हैं। क्या करते हैं, पहले पहले हम डिवाइड करते हैं, तो समझो मैंने 4 डिवाइड बाई 2 किया, ठीक है, माइनस मैंने आपको किया 8 मल्टीप्लीकेशन 2। ज्यादा नहीं, बस हम देखें कि पहले अब इस वक्त फर्स्ट केस में क्या किया था हमने, फर्स्ट केस में हमने पहले मल्टीप्लाई सॉल्व किया, फिर डिवाइड। अब हम पहले डिवाइड करेंगे मल्टीप्लीकेशन, आपको बता दें कि कुछ करना क्या है नॉर्मली, फिर हम क्या करेंगे, हम एंटर करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डालेंगे, उसमें मुझे प्रिंट करवाना है बी। अब डायरेक्ट को एक बार अगर आपने रन कर लिया, फिर आप डायरेक्ट यहाँ से रन करोगे तो आपका आंसर आएगा, नो इश्यू था। तो जैसे ही मैंने इसका दिया तो वो यहाँ पे आपको -14 आ रहा है, क्या रहा हमारा -14। कैसे, ये तो आप सॉल्व कर ही सकते हो इजी, सेम वही मेथड यूज किया होगा हमने पहले। इक्वेशन 4/2 है, -8 मल्टीप्लीकेशन 2, इसका मतलब क्या, जब मैंने 2 को डिवाइड किया 4 से, तो मुझे कितना मिलेगा, मुझे आंसर मिलेगा 2, और 8 टू कितना होगा 16, जब हम उसको सॉल्व करें तो हमें कितना आएगा -14। तो यहाँ पर भी हमने प्रेसिडेंस रूल को अप्लाई किया। मुझे पता है कि मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का प्रेसिडेंस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू माइनस के, तो पहले मैंने क्या यूज़ किया, पहले मैंने डिवाइड किया अपने इक्वेशन को, फिर मैंने उसको मल्टीप्लाई किया दूसरे वाले को, फिर दोनों का मैंने क्या किया, मैंने उनमें सब्ट्रैक्शन यूज़ किया। इज दैट क्लियर? ये तो आपको समझ में आया। लेट्स सी, यहाँ तो आपको समझ में आएगा कि हम कैसे यूज़ करते हैं, बट अगर यही चीज़ प्रेसिडेंस क्या होती है, ये तो आपको समझ में आया। नाउ हम देखते हैं कि एसोसिएटिविटी क्या होती है, कैसे एसोसिएटिविटी हम यूज करते हैं। लेट्स सी, वापस से अपने जाते हैं। तो देखो ये क्या है, ये हमारा ना, मैंने आपको चार्ट दिया है, इस चार्ट में बेसिकली है क्या, ये आपको बता रहा है कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। पोस्ट फिक्स जो भी हमारे होते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये सबकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, यूनरी की प्रायोरिटीज होती है, फिर मल्टीप्लिकेटिव होता है, फिर सबसे ज़्यादा पोस्ट फिक्स का होगा, फिर यूनरी का होगा ऑपरेटर, फिर मल्टीप्लिकेटिव का एडिटिव, फिर शेप, फिर रिलेशनल, फिर इक्वालिटी। ये क्या है, ये सीक्वेंस है, ये हमारा ऑर्डर है, जो प्रेसिडेंस है उनका ऑर्डर है। फिर बिटवाइज एंड का होगा, फिर बिटवाइज एक्सॉर का होगा, फिर ऐसे करके सारे के हमारे प्रायोरिटी। सबसे कम किसका प्रायोरिटी होता है, हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर का सबसे कम होता है, और सबसे हाईएस्ट किसका होता है, सबसे हाईएस्ट जो पोस्ट फिक्स है उनका होता है। इज दैट क्लियर? नाउ एसोसिएटिविटी क्या होती है, भाई एसोसिएटिविटी तो हम क्या है, मैम लेट्स सी, जब हम बोलते हैं एसोसिएटिव रूल, तो उसका क्या होता है बेसिकली, जब हम एसोसिएटिविटी रूल के बारे में पढ़ते हैं ना, तो इस रूल में क्या होता है बेसिकली, ये स्पेसिफाई करता है कि द ऑर्डर इन विच ऑपरेटर्स आर एग्जीक्यूटेड विच कैन बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। होता क्या है, एसोसिएटिविटी कब आती है, एसोसिएटिविटी रूल हमें कब यूज करना होता है, जब हमारे एक्सप्रेशंस में एक ही ऑपरेटर दो बार आ जाए, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, फिर हमें सोचना पड़ता है कि हम पहला प्रायोरिटी किसे दें। अगर दोनों सेम अगर दोनों सेम नंबर के हो जाते हैं, ऐसा हमारे पास ऑपरेटर है जिनका प्रायोरिटी सेम है, तो ऐसे ऑपरेटर को हम डील कैसे करते हैं, तो वो दोनों अलग अलग, तब तो इजीली हम हमारे प्रेसिडेंस का रूल अप्लाई करेंगे और हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर सेम एक्सप्रेशंस में तो सेम लेवल के ऑपरेटर्स आ जाएंगे, तब हम क्या करेंगे, तब हम उनको एसोसिएटिव रूल से सॉल्व करते हैं। तो ये जो हम क्या करते हैं, इसमें हम जो हमारा एसोसिएटिव रूल है, वो हमारे ऑपरेटर में एग्जीक्यूट होगा, या तो वो लेफ्ट टू राइट हम उसको सॉल्व करेंगे, तो राइट टू लेफ्ट दोनों होता है। जैसे आप देखो, तो यहाँ पे आपका जो यूनरी ऑपरेटर है, ये राइट टू लेफ्ट इनकी एसोसिएटिविटी है। अगर ये हमारे एक्सप्रेशन में है, तो हमें राइट टू लेफ्ट सॉल्व करना पड़ेगा, जबकि मल्टीप्लीकेटिव हो गया, एडिटिव हो गया, ये सब क्या है, ये लेफ्ट टू राइट है। इज दैट क्लियर? लेट्स सी, हम एग्जांपल लिखें तो ज़्यादा बेटर क्लियर होगा हमें। लेट्स सी,
ओके, आई होप आपको स्क्रीन विजिबल होगा। हाँ, तो अब हम देखते हैं कि एसोसिएटिविटी कैसे यूज करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर मेरे पास दो सेम नंबर के आ जाते हैं, अ, उसको एंटर करते हैं, एंटर। मैंने एक इंट सी नाम का वेरिएबल बनाया, और अगर मैंने इसकी वैल्यू डाली है 5 × 2, ओके, प्लस, सॉरी, प्लस मैं बोला कि 7 डिवाइड बाय, हम तो 16 डिवाइड बाय 3, और फिर हमने लिखा -7 × 8। नॉर्मली हम ऐसा कोई एक एक्सप्रेशन बनाया है, ठीक है। अब मैंने ये एक्सप्रेशन बनाया, अब मुझे जो करना है, मुझे उसका उसको मुझे प्रिंट कराना है। तो हम बोलेंगे कि सिंपली सी जो वेरिएबल है उसको प्रिंट करो, नॉर्मली हम ऐसा बोलेंगे। नाउ जैसे मैं इसे रन करती हूँ, जैसे हमने इसे रन किया तो हम उसका वैल्यू देखते हैं, तो -40 बना है। कैसे है -40 में, लेट्स सी, हम उसका एक्सप्लेन करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि एसोसिएटिविटी रूल कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले, अब अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, तो मेरा एक्सप्रेशन क्या था हमारा, जो मेरा 5 × 2 होगा, प्लस 16 डिवाइड बाई 3 होगा, एंड मेरा 7 × 8 होगा। ये क्या है, ये हमारा एक्सप्रेशन है। बेसिकली एक्सप्रेशन हमारे ऐसे हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे, हमने देखा कि जो हमारा यहाँ पे तीन तरह के ऑपरेटर्स है, एक तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, एक हमारा डिवाइड के फॉर्म में, और एक वापस से मल्टीप्लिकेशन है, और फिर एक माइनस है और प्लस है। तो ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, ज्यादा प्रायोरिटी हमारी मल्टीप्लिकेशन की है, डिवीजन की है, ज्यादा प्रायोरिटी मल्टीप्लिकेशन की, डिवीजन की है। तो हम करेंगे क्या, तो मुझे पता है कि दोनों की प्रायोरिटी सेम होती है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की। तो हम फॉलो किसको करें, हम यहाँ से स्टार्ट करें कि हम यहाँ से स्टार्ट करें। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट टू राइट, क्योंकि हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि जब हमारा मल्टीप्लिकेटिव अगर प्रॉपर्टी रहता है, तो हम एसोसिएटिविटी रूल क्या बोलता है कि आपको लेफ्ट टू राइट फॉलो करना है। तो लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं, तो जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो पहले हम क्या करेंगे, 5 से 10 करेंगे। फिर अगर हमने 3 को 16 से डिवाइड किया तो हमें कितना मिलेगा, हमें 5 मिलेगा। अगर आप देख रहे हो तो कितना मिलेगा हमें, 5 मिलेगा। एक मिनट, फिर हमारे पास क्या है, माइनस है। अब 8 से 1 से कितना होगा, 56 होगा। ठीक है, कितना होगा हमारा 8 से 1 का, हमारा 8 से 1 होगा 56। नाउ अब हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर बचे, हमारे पास प्लस ऑपरेटर बचे, हमारे पास माइनस ऑपरेटर बचे। तो मुझे पता है कि प्लस और माइनस क्या है, इनकी भी जो जो प्लस और माइनस है, इनकी भी जो प्रायोरिटी वो क्या है, वो सेम होती है। तो अब ये बहुत बड़ा सवाल हमारे पास है कि हम फॉलो कहाँ से करें, हम यहाँ से फॉलो करें, यहाँ से। तो इसमें भी हमारे पास रूल क्या बोलता है कि एसोसिएटिविटी रूल आपको कहाँ से यूज करना है, आपको लेफ्ट टू राइट जाना। पहले आप क्या करोगे, पहले आप इसको प्लस करोगे तो 50 मिलेगा, फिर आप इसको माइनस करोगे, कितना मिलेगा आपको, आपको इसका आंसर मिलेगा 50 - 56, जो कि होता है -41। और देखो यही आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रिंट हो गया है। तो मतलब बस सिंपल सा मतलब यही है आपका। अगर हम सिंपल सा मतलब देखें, तो आपको अपनी एसोसिएटिविटी रूल बहुत ही आराम से फॉलो करना है। एसोसिएटिविटी रूल क्यों होती है, एसोसिएटिविटी रूल का मेन अराइज तब होता है जब हमारे पास सेम ऑपरेटर्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे ऑपरेटर प्रेजेंट होते हैं, हमारे पास सेम ऑपरेटर प्रेजेंट होते हैं, और उन सेम ऑपरेटर का जो प्रायोरिटी, जो प्रेसिडेंस है, सेम होता है।
दोनों सेम होंगे, तो क्या करेंगे हम, उनकी एसोसिएटिविटी क्या है, उनकी एसोसिएटिविटी जो भी होगी, वेदर वो लेफ्ट टू राइट जाते हैं या राइट टू लेफ्ट, हम उसके हिसाब से हमारा क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इज दैट क्लियर? आई होप आज का लेसन क्लियर होगा, एसोसिएटिविटी को क्यों यूज करना है, प्रेसिडेंस क्यों यूज करना है। तो आज का लेसन में भी स्टॉप करते हैं, मैं आपको और एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगी नेक्स्ट सेशन में, हम इसका प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा, जितना भी अब तक हमने पढ़ा है हम उसका प्रैक्टिस लेंगे कि नॉर्मल इनपुट लेके प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, एसोसिएटिविटी रूल क्या कैसे फॉलो करते हैं, नॉर्मली हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जितना हमें मोटी इससे आप जितना चैनल को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके नए नए कोर्स और लेके आएंगे, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी आपको, आपके सारे कोडिंग में आप बहुत स्ट्रांग हो जाओगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।